Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज अपने को 12th मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप सबों को पता है कि डिफरेंशिएशन में हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल फंक्शन चेन रूल लगाना सीखे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन सीखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखे हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सीखे हैं, और अब लास्ट फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं उस पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के क्लास से पहले जो भी बच्चे नए हैं वो अगर पढ़ाने के स्टाइल से सेटिस्फाइड है, लग रहा है कि कुछ अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि चीज़ों को आपको जो भी चीज़ नया नया अपडेट होते रहे। क्लासेस रेगुलर बेस पर चल रही हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो आपको चीज़ें मिलती रही हैं, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामीटर क्या होता है जरा गौर से समझेंगे। जैसे मान लो कि कोई एक फंक्शन x किसी वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहा है, मींस x t का फंक्शन है एंड y भी t का फंक्शन है। x भी कोई वेरिएबल है डिपेंडेंट जो कि t पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, और y भी कोई फंक्शन है जो t पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली x का y के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि x भी t पे डिपेंड हो रहे हैं, y भी t पे डिपेंड हो रहे हैं, मींस कह सकते हैं कि x और y में कुछ न कुछ डिपेंडेंसी है, और इस डिपेंडेंसी को डिफाइन कर रहा है एक थर्ड पैरामीटर, एक थर्ड वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। इस पैरामेट्रिक फॉर्म में आप याद करो 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म या इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब चीज आता है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि कोई फंक्शन जो डबल वेरिएबल में आते हैं एक x और y, तो दोनों किसी थर्ड पैरामीटर, किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, तो दोनों को हम कोरिलेट करके एक फंक्शन बनाते हैं और फाइनली उसको डिफरेंशिएट करते हैं, सही। तो यहां पर पहले कुछ लिखो, लेट x be function of t, let x be a function of t and y be also a function of t, let x be a function of t and y be also a function of t, then this equation is called in parametric form, is called in parametric form in which t is a parameter, in which t is a parameter। t कोई थर्ड वेरिएबल है जिससे x और y दोनों कोरिलेट हो रहे हैं। x भी रिलेट हो रहा है t के साथ, y भी रिलेट हो रहा है t के साथ, मींस कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली x और y आपस में रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड है तो डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, x क्या है, t का फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर du dx by dt निकाल सकते हैं। सो we can find what dx by dt, क्योंकि x किसका फंक्शन है, t का, x t का फंक्शन है। also y is the function of t, y भी फंक्शन t का है। so we can find dy by dt, dx by dt भी निकाल सकते हैं और dy by dt भी निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, जब भी x डिफरेंशिएट होगा तो t के रेस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि x t का ही फंक्शन है। y जब भी डिफरेंशिएट होंगे तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, क्योंकि y t का ही फंक्शन है। then
अगर मान लो कि मुझे dy बाई dx निकालने हो, dy बाई dx निकालने हो, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt, dy बाई dt बाई dx बाई dt। फाइनली अपने को क्या निकल के आ जाएगा dy बाई dx। तो पैरामीटर मींस कोई थर्ड वेरिएबल जिसपे दो वेरिएबल x और y डिपेंड हो रहे हो। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए हम दोनों वेरिएबल्स x भी t के रेस्पेक्ट में, y भी t के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और देन फाइनली क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा dy बाई dx। हो सकता है मे भी पॉसिबल कि कभी आपसे मांगे dx बाई dy, तो जब dx बाई dy मांग रहा हो उस केस में क्या करेंगे dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt। तो यही पूरा फॉर्मेट है किसी पैरामीट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट करने का। तो पहले पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होंगे, x कोई फंक्शन होगा किसी थर्ड वेरिएबल में, y कोई फंक्शन होगा थर्ड वेरिएबल में, तो x को उस थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। dy बाई dx निकालना हो तो इस फॉर्म में यूज करेंगे, और हो सकता है कभी dx बाई dy मांग दे तो दिस बाई दिस करके निकाल देंगे। यही पूरा प्रोसीजर है। आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लो, आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फॉर्म, फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन में दे रखा है x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। देखो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो। तो dx बाई dt निकालो, क्योंकि जब भी x डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्या करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ at स्क्वायर dt, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t निकल गया, dx बाई dt आल्सो dy बाई dt निकालो, तो dy बाई dt क्या हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ 2at dt, 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, फाइनली वैल्यू आ गया 2a। इसलिए अगर dy बाई dx निकालना हो वैल्यू क्या होगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt कितना है 2a और dx बाई dt है 2at, मींस कुल मिलाकर के 1 बाई t, 1 बाई t। हो सकता है कि आपका आंसर 1 बाई टी ना देकर के टी के जगह पर लिख दिया हो y बाई 2a, या हो सकता है कि टी के जगह पर लिख दिया हो x बाई a का ओवर रूट, तो वो तो बात की बात है, बट ये डिफरेंशिएशन ओवर हो चुका है, dy बाई dx निकल चुके हैं। सही। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो थर्ड पैरामीटर है हमेशा t ही हो, कुछ भी नया वेरिएबल हो सकता है x और y के अलावे। हो सकता है कभी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में थीटा आ जाए, हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में समथिंग कुछ नया वेरिएबल u v t कुछ भी नया फंक्शन वो आ सकता है थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में। जैसे सेकंड क्वेश्चन कुछ दिखा रहा है x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा एंड y इक्वल टू दिखा रहा है 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा। अब यहाँ पर पैरामीटर क्या है थीटा है, here पैरामीटर इज थीटा, x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, मतलब पैरामीटर कौन है थर्ड वेरिएबल कौन है यहाँ पे थीटा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x जब भी डिफरेंशिएट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, निकालो dx बाई डी थीटा
डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा डी थीटा। चलिए 3 cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा माइनस cos क्यूब थीटा मतलब x टू द पावर n। तो पहला डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? cos थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर से cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। सही है। चलो यहाँ पे आप साइन थीटा कॉमन खींच लो, माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल लो, या फिर माइनस 3 साइन थीटा कॉमन निकाल लो। माइनस 3 साइन थीटा, तो माइनस 3 साइन थीटा निकाले तो यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये क्या निकल गया? dx बाई डी थीटा। सिमिलरली आप निकालो dy बाई डी थीटा। सो डिफरेंशिएट थर्ड करो, सॉरी सेकेंड, डिफरेंशिएट सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा। 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहां लाने पड़ेंगे चेन रूल माइनस x टू द पावर n फॉर्मेट। तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पावर पीछे करे पावर घटा दिए, कब? जब साइन थीटा के रेस्पेक्ट में किए होंगे तब, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा। यहां से क्या करो आप 3 cos थीटा कॉमन निकाल लो। तो 3 cos थीटा बाहर निकाले तो वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। सही, सॉरी या माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, तो फाइनली यहाँ पर भी तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप भगा दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 साइन थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मीन्स -3 साइन क्यूब थीटा, -3 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएंगे 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मीन्स 3 cos क्यूब थीटा, 3 cos क्यूब थीटा। इसलिए dy बाई dx अगर निकालना हो क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। क्लियर? dy बाई डी थीटा आपके पास है, dy बाई डी थीटा है 3 cos क्यूब थीटा, 3 cos क्यूब थीटा बाई dx बाई डी थीटा है -3 साइन क्यूब थीटा, 3 से 3 फ्री हो जाएंगे, माइनस cos बाई साइन माइनस cot क्यूब थीटा, निकल गया dy बाई dx माइनस cot क्यूब थीटा। इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म का करते हैं डिफरेंशिएशन। अलग पैरामीटर दोनों को डिफरेंशिएट करके और फाइनली डिवाइड मार लेते हैं। सारे क्वेश्चन का प्रोसीजर यही है, बट एक दो टाइप क्वेश्चन अभी और करेंगे। चलिए इसको नोट करें। फिर आपको एक वैरायटी का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिख के देंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos थीटा। इस फॉर्म में नंबर कुछ लिख के देंगे। कह रहा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। मतलब इस बार dy बाई dx नहीं निकालना है, हमें इसको डिफरेंशिएट करने हैं इसके रेस्पेक्ट में। क्या करने हैं? इसको डिफरेंशिएट करने हैं इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ dy बाई dx कुछ नहीं मांग रहा है। अब ऐसे फंक्शन के लिए क्या करेंगे? मान लो इस वाले फंक्शन को आप
भी, मान लो इस वाले फंक्शन को भी और इस वाले फंक्शन को मान लो आप u। मतलब according to question we have to find dv by du। according to questions we have to find dv by du। क्योंकि दिस को डिफरेंशिएट करना है दिस के रेस्पेक्ट में, तो देखो हम दिस को डिफरेंशिएट कर दिए दिस के रेस्पेक्ट में dv by du। according to question dv by du हमें निकालना है, dv by du निकालना है। बट देखो v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। v इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर x, इसलिए dv by dx, तो dv by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx, लगा दो चेन रूल, साइन स्क्वायर x x टू द पावर n, x के मतलब साइन x के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साइन x पावर 2 माइनस 1 1 इंटू साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x, 2 साइन x इंटू cos x, फाइनली वैल्यू आ गया साइन 2x, 2 साइन x इंटू cos x साइन 2x फॉर्मूला से। अगेन आपके पास u का वैल्यू कितना है, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x, करो du by dx, du by dx इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos x इंटू 1 by dx। चलिए e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में, मतलब e टू द पावर cos x का cos x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, e टू द पावर cos x ही रहेंगे और cos x का x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स कुल मिला के वैल्यू आ गए माइनस साइन x e टू द पावर cos x, इसका वैल्यू इसी फॉर्म में रहने तो एक टर्म कट जाएगा। इसलिए हमने को निकालना क्या है, dv by du, अपने को निकालना है dv by du। तो dv by du निकालने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv by dx डिवाइडेड by du by dx, dv by dx अपने को पता है और du by dx अपने को पता है, डिवाइड मार दो, dv by dx है कितना, 2 sin x इंटू cos x और du by dx भी है माइनस साइन x e टू द पावर cos x, साइन x शहीद हो जाएंगे, वैल्यू क्या मिलेगा, -2 cos x डिवाइडेड बाय e टू द पावर cos x। तो ये फिर से नया वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए। और ध्यान देना इस वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते रहते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करो इसके रेस्पेक्ट में, बच्चे देखते ही चकरा जाते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मतलब एक्चुअली अगर आप इसको इस फॉर्म में ना मानो तो तुमसे ये निकालने के लिए कह रहा था कि आप इसका वैल्यू निकाल के दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos x, इसी का वैल्यू आपसे मांग रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने हैं इसके रेस्पेक्ट में। बट इन एजम्पशन के साथ इसको हम लेट कर लिए v और इसको लेट कर लिए u, v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, dv by du निकालना था, इस फॉर्मेट का यूज किए और जगह पे पहुंच गए। नोट करें, एक और क्वेश्चन आप देखोगे, फिर क्वेश्चन कर रहा आपको फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x by 1 plus x square, 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। ये कह रहा है tan इनवर्स 2x by 1 plus x square का डिफरेंशिएशन cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square के रेस्पेक्ट में।
फिर से क्या करो आप, इसको मान लो कि ये फंक्शन अपना v है, ये फंक्शन v है और ये पूरा फंक्शन u है। मतलब अपने को निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड, इसको डिफरेंशिएट करने उसके रिस्पेक्ट में, मतलब अपने को निकालना है dv बाई dx, अपने को निकालना है dv बाई dx। नाउ v इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमें लगता है कुछ गलती लिखे हो, माइनस होना चाहिए था, माइनस ही होना चाहिए था, क्योंकि tan 2x का फॉर्मूला का 2 tan x बाई 1 माइनस tan इनवर्स 1, यहाँ माइनस होगा, डेफिनेटली माइनस होगा, कुछ मिस्टेक हम किए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन परेशान करेगा। यहाँ माइनस का फंक्शन होगा, माइनस के लिए सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे ये फंक्शन है भी x का, यहाँ पर क्या करो, क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में तुम्हें पता है कि हम क्या पुट करते हैं, पुट कर दो x के जगह पे tan थीटा, पुट कर देंगे x के जगह पे tan थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा के जगह पर हो जाएंगे tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan x होता है, मींस v बराबर 2 थीटा, v बराबर 2 और थीटा की जगह पे tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसलिए अगर dv बाई dx निकालना हो, dv बाई dx निकालना हो तो 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। मींस फाइनली अपना वैल्यू निकल गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, dv बाई dx का। फिर यहां पर आ जाओ, u का वैल्यू कितना है, 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही। फिर यहां क्या करो, पुट करो x बराबर tan थीटा, फिर से x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स x। अब आपके पास u जो फंक्शन थे बन जाएंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जानते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होते हैं। u इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, मींस u का वैल्यू आ गया 2 थीटा, u का वैल्यू आ गया 2 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। इसलिए du बाई dx अगर आप निकालते हो, du बाई dx वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड ये सेकेंड। देखो dv बाई dx भी सेम आया, du बाई dx भी सेम आया, इसलिए इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, अपने पास जगह तो है नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए dv बाई du वैल्यू कितना हो जाएगा, dv बाई dx डिवाइडेड बाई du बाई dx, तो dv बाई dx du बाई dx मतलब 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर के आंसर 1, कुल मिलाकर के आंसर 1। तो देखो कितना गंदा लग रहा है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में सोच के ही अजीब लग रहा है, बट यू एंड भी फॉर्म में लिए यहाँ पर थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ऐसे फंक्शन को आप इनवर्स में किए हो डिफरेंशिएट, ऐसे फंक्शन को इनवर्स में किए हो डिफरेंशिएट, दोनों को अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट किए, डिवाइड कर दिए, निकल गया। क्लियर, नोट कर ले। एक और लास्ट क्वेश्चन आप देखो,
ये डिफरेंशिएशन के हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस करने का हम तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे, सही है। और डिफरेंशिएशन का शायद ये लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। एक क्वेश्चन कर रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा बराबर पाई बाई 4। फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा के वैल्यू पाई बाई 4 पर अपने को वैल्यू निकालना है। कब? इफ x का वैल्यू दिया हुआ है a e टू दी पावर थीटा cos sin थीटा माइनस cos थीटा एंड y का वैल्यू दिया हुआ है a e के पावर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहां देखो फिर से आया पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन। अपने पास एक पैरामीटर है कौन? x के लिए पैरामीटर है थीटा, y के लिए भी पैरामीटर है थीटा, सही। और निकालना है dy बाई डी एक्स। कब? जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है तब। करो, x का वैल्यू कितना है? a e पावर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए dx बाई डी थीटा। ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ये पूरा पूरी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। यहाँ u इंटू वी पे टूटेंगे, u इंटू वी पे, तो e के पावर थीटा को बाहर करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर करो तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर थीटा डी थीटा मींस a इंटू ई पावर थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा और e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में e टू द पावर थीटा ही रहेगा, सही है। चलिए e टू द पावर थीटा कॉमन निकाल लीजिए। a e पावर थीटा कॉमन निकालो, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा मतलब 2a साइन थीटा e के पावर थीटा। ये क्या निकल गया? dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। क्लियर? सिमिलरली आप निकालो dy बाई डी थीटा। y का वैल्यू कितना है? a e पावर थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसलिए निकालो dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकालने के लिए a तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो पूरे टर्म से। e के पावर थीटा को बाहर करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा को बाहर निकालोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर थीटा डी थीटा, यही होंगे। इज इक्वल टू a को बाहर रहने दो, e के पावर थीटा को कुछ किए नहीं हो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा को तो कुछ किए नहीं हो, e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e टू द पावर थीटा ही रह जाएंगे। मींस वैल्यू निकल गए a e पावर थीटा कॉमन निकालो, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा सही हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा e पावर थीटा। ये क्या निकल गया? dy बाई डी थीटा। इसलिए अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। क्लियर? dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा दिखाई दे रहा है,
कितना 2a cos थीटा e के पावर थीटा डिवाइडेड बाई 2a sin थीटा e के पावर थीटा। फाइनली निकल गया cot थीटा। ये क्या निकल गया dy बाई dx। कितना निकल गया cot थीटा। इसलिए dy बाई dx एट थीटा बराबर पाई बाई 4। एट थीटा बराबर पाई बाई 4। तो थीटा की जगह पर पाई बाई 4 डाल दो, वैल्यू क्या हो जाएगा cot पाई बाई 4 मतलब cot 45 1। क्या आंसर आ गया 1। मींस इस फंक्शन को पैरामीट्रिक फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली वैल्यू कितना आने वाला है cot थीटा। बट अपने को कह रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करके दो कब, जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है तो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के बाद थीटा की जगह पे पाई बाई 4 रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से आपका पूरा डेरिवेटिव यहीं पे द एंड होता है। आप यहाँ तक क्वेश्चन को लगाओ, जो भी डाउट होता है। अब हमें नहीं लगता है कि ईमानदारी से क्वेश्चन कर रहे हो तो डाउट आएगा, बट जो भी डाउट आता है उन डाउट को आप पर्सनली सेंड करो या कमेंट करो, हम पर्सनली आपको सेंड करेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, और ये सारे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपके बुक में होगा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी कर लोगे। ओके, और वीडियो को जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, कृपया करके अगर पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको कुछ काम की चीजें मिलती रहे। ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू, बाय।